नवी मुंबई नेटवर्क। पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे? हो पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे? बोलो बोलो, कब प्रतिकार करोगे? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेलापुर के भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा म्हात्रे अपने परिपक्व समाज कारण और राजकारण के साथ नवी मुंबई की अपनी कर्मभूमि से महाराष्ट्र की राजनीति के क्षितिज पर पहुंचकर सभी के समक्ष एक महिला शक्ति की परिचायक बन चुकी हैं। कहते हैं कि संघर्षों की आग में तपकर ही इंसान सोना बनता है। उसी भांति 9 साल के बचपन से ही संघर्षों की आग में तपकर मंदा म्हात्रे एक फाइटर मंदा म्हात्रे के तौर पर आज अपनी पहचान बना चुकी हैं। एक सर्वसाधारण गरीब परिवार से होते हुए भी मंदा म्हात्रे ने अपने माता पिता के मूल्यों और संस्कारों पर चलते हुए शिक्षा के साथ ही साथ समाज कारण की भावना को हमेशा अपने जहन में सर्वोपरि रखा। 1994 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली मंदा म्हात्रे आज उन लोक प्रतिनिधियों में से एक हैं जिनके सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ बेहद गहरे और आत्मिक घनिष्ठ रिश्ते हैं। मंदा म्हात्रे की काबिलियत और ताकत को कईयों ने रोकने की कोशिश की। राजनीति में उन्हें कईयों ने आह्वान दिया, मगर हर बार दुगनी रफ्तार से सफलता का परचम फहराने वाली मंदा म्हात्रे ने कभी हार नहीं मानी। मंदा म्हात्रे के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब देश की राजनीति की चर्चाओं के केंद्र बिंदु में रहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद नवी मुंबई से मंदा म्हात्रे के अंदर जनता को न्याय दिलवाने की उनकी जिद और कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए उन्हें एक मजबूत राजनीतिक ताकत दी और इसी ताकत को सोना बनाते हुए मंदा म्हात्रे ने गगनचुंबी उड़ान भरी। देखते ही देखते मंदा म्हात्रे संपूर्ण महाराष्ट्र की ताई बन गई। निडरता उनकी खासियत और वक्तत्व शैली उनका विशेष गुण, और इसी दम पर विधान परिषद में अपनी बुलंद आवाज के चलते मंदा म्हात्रे को जहां तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथों राष्ट्रकुल संसदीय मंडल के उत्कृष्ट संसद पटु का पुरस्कार से नवाजा गया और वह बनी महिला शक्ति के अदम्य साहस और काबिलियत का दूसरा रूप। महिला सशक्तिकरण प्रकल्पग्रस्तों की बुलंद आवाज बनकर मंदा म्हात्रे ने गलियों से लेकर विधानसभा की पटल में भी सरकार के खिलाफ जोरदार द्वंद्व लड़ा, आंदोलन किए। मंदा म्हात्रे को राजनीतिक जीवन में भी बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर बड़े ही धैर्यता और संयमता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का बड़ा फैसला लेते हुए नवी मुंबई के सबसे ताकतवर एनसीपी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी में कदम रखते ही भाजपा की टिकट से बेलापुर से पहली महिला भाजपा विधायक बनी और लगातार 2 टर्म से वह सेवा करती आ रही हैं। परिणाम स्वरूप आज नवी मुंबई राजनीति की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को मजबूती मिली और मंदा म्हात्रे के संघर्षों को सफलता। एक नहीं जैसे कई अनेक कार्य उन्होंने कर दिखाए। इतना ही नहीं, नवी मुंबई महानगर पालिका के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटालों को भी उन्होंने एक्सपोज कर प्रकल्पग्रस्तों के न्याय हक के लिए द्वंद्व लड़ा। मंदा म्हात्रे अपनी जनता के लिए राजनीतिक द्वेष को बगल में रखकर किसी भी पार्टी के नेताओं से संपर्क साधकर अपनी जनता का काम करवाने में विश्वास रखती हैं। साथ ही अपनी प्रखर भूमिका के चलते मंदा म्हात्रे महिलाओं पर शोषण को कतई ही बर्दाश्त नहीं करती। कई बार खुले मंच पर उनकी रोकठोक भूमिका जहां पार्टी वरिष्ठों को एक नई दिशा दिखाती है, तो वहीं महिलाओं को अपार शक्ति भी देती है। नवी मुंबई नेटवर्क से खास बातचीत में मंदा म्हात्रे ने अपने जीवन के अनुभवों का जिक्र किया। देखिए, जीवन में संघर्ष नहीं होगा
तो दिशा नहीं होती है। तो संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। शुरू से मैंने कॉरपोरेशन से लेकर आज तक, और मेरे वैसे भी खुद के जीवन में मैंने बहुत ही संघर्ष किया है और उसका फल अच्छा आया है। क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड में कुछ शॉर्टकट मारना चाहते तो कुछ नहीं होता है, उसके लिए लॉन्ग कट होना बहुत ज़रूरी है। और काम करते वक्त तो बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे मैंने। मैं तो चाहती हूँ ऐसे उतार चढ़ाव किसको भी नहीं आए, क्योंकि आज जो मेरे को आप देख रहे हो, ये मंदा मात्रे बहुत अलग है। जिसने संघर्ष किया, जिसने शून्य से अपनी परिस्थिति को निर्माण किया, वो मंदा मात्रे अलग है। तो ये सब इधर तक, इस मुकाम तक पहुँचने तक बहुत ही प्रयास हुआ, बहुत ही काम करना पड़ा, बहुत ही दिक्कतें आई और सुख दुख के भी अनुभव बहुत सारे मेरे ज़िंदगी में आ गए। दुख भी मैंने बहुत बड़ा झेला और सुख भी देख रही हूँ। तो हर एक की ज़िंदगी में न कुछ चढ़ उतार रहते, मगर मैंने शुरू से ही, जब से मैं 7-8 साल की थी तब से ही मैं संघर्ष का जीवन जीते आई हूँ। महिलाओं ने अपने आप को कभी भी कम समझना नहीं चाहिए। हम माता है, दादी है, लड़की है, बहन है, हम सब भूमिका में हैं। हम सब भूमिका अच्छे से निभाती है। भाई को उतना ही प्यार करती, पिताजी को बेटी उतना ही प्यार करती है। तो हम इतने सब भूमिका में अगर रहती है तो अपने आप को कम क्यों समझने का। और हमारी शक्ति जो है, हम बच्चों को पैदा करती है लेडीज़, उस शक्ति जैसी कोई शक्ति है ही नहीं ना। एक लड़के को पैदा कौन कर रही है? एक महिला ही कर रही है। तो उसके लिए वो जो अपने आप में जो शक्ति है उसको आत्मसात करो कि हमारे में इतनी नारी शक्ति है, उसको एहसास करके उसको लेके आप आगे चलो। दूसरी बात है, सच्चाई पे चलो। आपके अंदर अगर सच्चाई, स्वाभिमान रहेगा तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये मेरा अनुभव है। आपने देखा हुआ है कि 2014 में लोग क्या बोल रहे थे और 2019 में लोग क्या बोल रहे थे, अभी 2024 में क्या बोलेंगे। तो अपने आप की शक्ति पहचानो, ऐसे में सब महिलाओं को आह्वान करूंगी। मंदा मात्रे ने कहा कि आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल चुका है और महिलाओं को भी आज राजनीति में आगे आना बेहद जरूरी है। देखिए, राजनीति में महिला आना जरूरी है, क्योंकि अगर महिला आती है तो महिला घर चलाती है। तो महिला घर चलाती है तो उसको घर में क्या क्या कमी है उसको सबसे ज़्यादा पता होता है कि आज चावल ख़त्म हो गया, या आज आटा ख़त्म हो गया, या घर में आज पानी आएगा नहीं आएगा। वैसे एक मतदार संघ में हमारी क्या कमियां हैं ये वो महिला ही जान सकती है। आदमी लोग क्या करेंगे, सब रीडेवलपमेंट देखेंगे, वाटर मीटर गटर देखेंगे, रोड देखेंगे। महिला क्या सोचेगी? हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लोगों के रोजगार के बारे में। अभी आपने देखा, मैं 2 बार चुन के आई, मेरा यही काम चालू है। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा पता है कि अपने घर में क्या कमियां हैं। तो महिला आनी बहुत पॉलिटिक्स में ज़रूरी है। और यंग लड़की अभी ज़्यादा आ रही है। अभी आप हाउस में देखेंगे तो हमारे, मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, बाकी सब यंग लड़के हैं, बहुत अच्छे से काम करती हूँ। और धारणा बदल चुकी है, देखने की आदमी लोगों की भी हमारे पास धारणा बदल चुकी है। और जिस तरीके से महिला काम कर रही है, और आज पॉलिटिक्स में महिला के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आपने देखा होगा, इस देश का नेतृत्व 17 साल इंदिरा गांधी जी ने किया। एक महिला थी, सरोजिनी नायडू थी, झांसी की रानी थी, कितनी महिलाओं के नाम चुनाव। जीजा माता से शिवाजी बन गए, सावित्रीबाई ने एजुकेशन लाया। तो वो भी पहला अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई, ऐसे सब लोग काम ही कर रहे थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, किसी ने लड़ाई में किया, किसी ने देश में किया, किसी ने राजनीति में किया। 4 तो महिला मुख्यमंत्री थी अपने इधर। जयललिता जी थी, ममता बनर्जी थी, हमची सुषमा स्वराज थी, और हमारी माधवराव सिंधिया की बहन थी। तो ये मुख्यमंत्री पद महिलाओं ने संभाला है सालों साल। तो ऐसे ही कोई नहीं संभाल सकता एक राज्य को। तो उसमें उतनी पावर है, उसमें उतनी ताकत है। तो पॉलिटिक्स में महिला लड़कियां आनी चाहिए। और अभी राजनीति का जो पहले कहा जाता था कि राजनीति में महिलाओं को नहीं आना चाहिए वगैरह, वो अपने ऊपर है। अपन जिस तरीके से काम करेंगे, अपने आप को संभालेंगे और काम करेंगे, तो राजनीति में बहुत ही हम लोगों को न्याय दे सकते हैं। अभी आपको मालूम है, अभी एक ऑपरेशन हो गया एमजीएम में, मेरे को फ़ोन आया बिल के लिए। किसी को अभी केमो चाहिए अपना सानपाड़ा हॉस्पिटल में, उसका फ़ोन आया। तो महिला ये फटाफट काम कर सकती है। ऐसे नहीं कि जेंट्स नहीं करते, वो भी करते,
मगर महिला राजनीति में आएगी तो राज्य में और देश में बहुत सारा बदलाव आएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंदा मात्रे ने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मंदा मात्रे आज कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत, कईयों की ताई, कईयों के लिए फाइटर और कईयों के लिए स्त्री शक्ति का अनुपम रूप बन चुकी हैं। नवी मुंबई नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower